अस्सलाम वालेकुम जी। जिसको देखो वो कहता है हमारा वेट लॉस करा दें, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी चीज सस्टेनेबल है, और अगर हम सिर्फ वेट पे फोकस करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें स्केल पे एक डिफरेंस नजर आना चाहिए। आज मैं अपनी वेट मशीन पे खड़ी हुई हूँ, लेट से मेरा वेट है 95। जब मैं महीने बाद खड़ी हूँ तो मेरा वेट होना चाहिए 85। ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई है। अब चाहे वो जो 10 किलो है वो वाटर है, चाहे वो मसल गया है, चाहे वो फैट गया है, इन टोटल मेरा 10 किलो कम होना चाहिए। चाहे वो जैसे मर्जी कम हो जाए, चाहे उसके जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेज हो, महीने में मेरा वेट 10 किलो कम होना चाहिए। ये है आपका वेट लॉस। जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो इट मीन्स के इजाफी चर्बी, सिर्फ और सिर्फ चर्बी, जिसमें ना तो वाटर इंक्लूडेड है, जिसमें ना आपका मसल इंक्लूडेड है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका 1-2 kg वेट गया है वो सारा का सारा फैट ही होना चाहिए। वो जो 2 किलो, 4 किलो, 1 किलो वजन गया है वो सारा चर्बी ही होनी चाहिए, जो कि आपके बाजुओं से हो सकती है, फेस से हो सकती है, थाई से, कहीं से भी हो सकती है, बॉडी में कहीं से भी हो सकती है। अब इन दोनों में चैलेंजेस क्या आते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। कई दफा क्लाइंट्स के दिमाग में होता है कि जी हमारा सिर्फ वेट लॉस, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। आई रिमेम्बर मेरे पास 2 बहनें आई दूसरे शहर से, और ये बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बैठते साथ ही कहा कि हमें ना वेट लॉस करा दो हमारा, चाहे हमें कच्चा कुत्ता खाने को बोलोगे तो हम वो भी खा लेंगे। और मुझे उनके अल्फाज आज तक याद है। इसी तरह कई पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं कि हम हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी कोई डेडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम अपनी सेहत के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं। अब वो जो सेहत के लिए वेट लॉस करना है वो है फैट लॉस, जिसमें आपको महीने में 2 किलो भी कम हो सकता है, 3 किलो भी, 4 किलो भी। आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपका वेट लॉस होता है, वो सस्टेनेबल होता है, आपको कोई हेल्थ के इश्यूज नहीं आते। बट वो एफर्ट ज्यादा मांगता है। एफर्ट कैसे वो ज्यादा मांगता है? एक तो ये कि ज्यादा टाइम चाहिए आपको। जहां आपने वेट लॉस या आपने मसल वाटर प्लस फैट लॉस क्विकली कर लिया, आपने कोई 2 या 3 महीने में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, कुछ केसेस में 1 महीने में बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, उस केस में जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं तो आपको 3 से 4 महीने मिनिमल चाहिए हल्का सा फर्क देखने में, और साल 1.5 साल लग जाता है आपको एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देखने में। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हेल्दी होती है, वो टाइम मांगती है, वो आपकी एफर्ट मांगती है। एफर्ट कैसे? कि देखो अब आप कहीं पे भी गए हो, आपने सोचा नहीं मैंने आज की अपनी कैलोरीज खा ली है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। ये आप 1 महीने शायद कर लो, 2 महीने कर लो, 3 महीने कर लो। मेरे जैसा बंदा डेली कर रहा है, मैं डेली कर रही हूँ कि हाँ भाई मेरी आज कैलोरीज। अभी जैसे हम एक वीडियो बना के आए तो मोमो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वहां पे मोमो देखे, तो मैंने आके पूछा यार वहां पे जलालसन से मोमो मिलते हैं? तो मुझे मेरी टीम ने कहा हाँ मिलते हैं। मैंने कहा नहीं आज की कैलोरीज पूरी हो गई है, कल जाके खाऊंगी वहां पे। तो ये मेरे जैसा बंदा डेली कर रहा है। मुझे कोई, क्योंकि मुझे कैलोरीज भी कैलकुलेट करनी आती है, मुझे पता है कि मेरा फिट रहना बहुत जरूरी है। आम बंदा, लेमैन या एक हाउसवाइफ के लिए ये डेली बेसिस पे कैलोरी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, तो वो तंग आ जाते हैं। वो कहते हैं यार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये काम खत्म करो हमारा। वो अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, हमें स्केल पे फर्क नजर आना चाहिए। दूसरे नंबर पे याद आता है हमें शादी से एक दिन पहले ख्याल आता है जी हमने तो कल ही सारा वेट लॉस कर लेना है। पता नहीं कहाँ हम सोते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ जब शादी होती है साल पहले वेट लॉस शुरू किया करो ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। लेकिन नहीं भाई, 1 महीना पहले, अभी अब आजकल, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2 सितंबर को, और आजकल मेरे पास वो आ रहे हैं जिनकी अक्टूबर में शादी है, महीने में वेट लॉस करा दो, स्मॉल साइज का लहंगा दिया हुआ है। अब इस केस में वेट लॉस तो होगा, वो मसल भी होगा, वो वाटर भी होगा। ये मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ कि भाई इसमें आपका हेल्दी वेट लॉस नहीं होने वाला। फैट लॉस वो करते हैं यूजली, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा ना, फैट लॉस प्रायोरिटी होती है ज्यादातर मेल की। वो कहते हैं हमारा हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें यूरिक एसिड ना हो, हमें कोलेस्ट्रॉल का मसला ना हो, हम हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि 40 के बाद हमें एक डाइट प्लान ले लेना चाहिए जो कि हम हमारी हेल्थ को बेहतर रखे। ये जो 4,000 है महीने का, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हम करने जा रहे हैं महीने का एक डाइट प्लान लेके। ऑन द अदर हैंड खवातीन की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। वो कहती है ये जो महीने का 4,000 हमें मिलता है, ये तो हमारा शौहर हमें सुना सुना के देता है कि तुमने पतली तो होना नहीं, प्लीज मैं बार बार नहीं आ सकती, मेरा 2 महीने में सारा कुछ करा दें। अब वो जो 2 महीने में होना है वो क्या होना है फिर? वो मसल लॉस होना है। मसल लॉस के नुकसान क्या हैं? आपकी एजिंग जल्दी हो जाती है। हमने पिछले दिनों एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है करण जौहर की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमें एक ही चीज सबने नोटिस किया है कि करण जौहर की एजिंग जल्दी हो गई है। एकदम वो 360 डिग्री के एंगल पे बदले हैं। वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एजिंग अगर कोई नोटिस करे तो शदीद एजिंग हुई भी है। वो हुआ क्या है, फेस का सारा मसल जो है वो उन्होंने अपना सारा लूज कर दिया। इसी के साथ साथ पट्टे रिटेन करना बहुत मुश्किल है। पट्टे एक दफा हम जब बचपन से बनना शुरू होते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, हमारे मसल विद टाइम बिल्ड हो रहे होते हैं, लेकिन
तब बिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनको रिटेन करना ही तो असल गेम है। वो रिटेन नहीं हो पाते जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं या जब आप बहुत तेज़ी से वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। उस मसल को फिर रिटेन करने के लिए आपको दोबारा से वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड वो भी एफर्ट है। और वही बात कि जो खवातीन को 4,000 रुपया महीने का डाइट प्लान के पैसे नहीं मिलते, उनको जिम के पैसे तो बिल्कुल नहीं मिल रहे होते और घर से जिम की भी परमिशन नहीं। तो हमारे प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी के बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हमारे जो है ये मसले मसाइल कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं मसल लॉस हो जाती है कि चलो मसल भी लॉस हो जाए। एक औरत माँ बनती है ना जब, बहुत कुछ होता है, उसकी सारी स्किन खराब हो जाती है, उसके सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उसके बहुत चीजों से वो गुजरती है। इन्फ्लेमेशन अलहदा होती है उसके अंदर, मूड स्विंग्स अलहदा आते हैं, और उसके ऊपर आता है शौहर का रवैया कि तुम अपना ये वेट जो तुमने पोस्ट प्रेगनेंसी अपना लूज करना है, ये तुम 2 महीने में ऐसे कम करके आ जाओ। अब सोचो उसकी रिकवरी भी चल रही है, ऊपर से उसका मसल लॉस करा दिया जाए। एक मैं बात बताऊं, मैं कभी भी इस केस में कभी भी क्रैश डाइट प्लान नहीं देती। मैं कहती हूँ ठीक है आप किसी और से ले लें, लेकिन अभी हमें आपकी रिकवरी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खैर, अब जब आप मसल लॉस कर लेंगे, आपने कर तो लिया, उसके बाद जो हेयर लॉस होगा, जो आपकी स्किन जल्दी खराब हो जाएगी, जो साइड इफेक्ट्स है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में जैसे हमने उस्मान साहब की एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है जो लगी भी हुई है मेरे पेज पे, उनकी चीजें क्रैश डाइट प्लान से उल्टा बेहतर हो गई थी। मैं दोबारा आपको याद कराती चलूं, वो सर्जरी कराने जा रहे थे और वो सर्जरी कराते कराते रुके। उनके हर इशू उनको था, ब्लड प्रेशर का इशू था, उनको शुगर का मसला चल रहा था, यूरिक एसिड था, फैटी लिवर था, वो सारे रिवर्स हो गए। एंड उनका मसल, क्योंकि हमने आपको शायद याद हो, मैंने उन्हें शुरू में कहा था आपने जिम नहीं करना, आप इतने वेट के साथ 197 केजी के साथ आप जिम नहीं कर सकते। वो 125 पे आके मैंने उन्हें कहा था प्लीज अब जिम करना जरूरी है, और अभी भी वो जिम कर रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग अब जरूरी है उनके लिए। जब आप फैट लॉस की बात करते हैं ना, इसमें एफर्ट इसलिए भी ज्यादा है कि आपको डेली बेसिस पे वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन करें, ताकि आपका सिर्फ फैट लॉस हो, आपका वेट लॉस की बजाय, मसल लॉस की बजाय, वाटर लॉस की बजाय आपका सिर्फ फैट लॉस हो। अब ये जो कमिटमेंट होती है ना, ये हमारी लिए बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी सोचें आप बैठ के, और सोचें कि आपको कहाँ फर्क चाहिए। आपको स्केल पे फर्क चाहिए या आपको हेल्थ में फर्क चाहिए। अगली दफा मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि सोच समझ के वेट लॉस की कोशिश करनी है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, आप एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, आप फैट लॉस चाह रहे हैं या वेट लॉस चाह रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो किसी ऐसे बंदे के साथ जरूर शेयर करें जो हर वक्त वेट लॉस की तरफ लगा रहता है। कमेंट एंड लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।